हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दबाव की एसआई इकाई क्या होता है? तो दोस्तों दबाव की एसआई इकाई जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। और दोस्तों दबाव किसे कहते हैं इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दबाव या दाब कहते हैं। दाब का सूत्र होता है दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल होता है। और दोस्तों दाब जो है अदिश राशि होता है। दाब का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई दोस्तों वेबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है दोस्तों, यहाँ घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो दोस्तों जो घर्षण बल होता है वह बल की दिशा के विपरीत जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर पांचवा है दोस्तों, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों गोलीय दर्पण से है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा r/2 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है। तो दोस्तों जो आभासी सूर्यास्त होता है वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो लेजर का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ट्रांसफार्मर जो है डैश को रूपांतरित करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है किसको रूपांतरित करता है? धारा एवं वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। दोस्तों समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो दोस्तों समुद्री जल में ध्वनि की गति जो है 1531 मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार जो है यह दोस्तों विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जड़त्व तो दोस्तों जिसको दोस्तों इनर्शिया भी कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों जो जड़त्व का नियम है वह जो है न्यूटन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों स्थितिज ऊर्जा से है। तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? स्थिति ऊर्जा U बराबर होता है mgh होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे न्यूमेरिकल है साइंस का। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे W का मान पूछ रहा है, तो W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। बल दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है? 50 न्यूटन। विस्थापन कितना है? 10 है। तो 50 में 10 का गुणा करेंगे कितना जाएगा? 500 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योग में शक्ति की इकाई अश्वशक्ति होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर अमीटर का संबंध विद्युत धारा से है, तो ओम मीटर का संबंध किससे होगा? प्रतिरोध से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि बल F का मान कितना है दोस्तों? शून्य है, तो किया गया कार्य कितना होगा? दोस्तों जब बल जो है शून्य है तो किया गया कार्य भी कितना होगा? शून्य होगा। 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। खींचने का एक उदाहरण है। तो दोस्तों खींचने का एक उदाहरण इसमें कौन सा सटीक होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वज फहराना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे संवेग से है। तो दोस्तों संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग होता है। इसकी परिभाषा क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वेग में परिवर्तन या लगने वाले समय को क्या कहा जाता है?
त्वरण कहा जाता है। त्वरण का दोस्तों मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे मंदता से है। मंदता को दोस्तों निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो मंदता का अर्थ क्या होता है? मंदता का अर्थ दोस्तों यहाँ पे निगेटिव एक्सीलरेशन से होता है।